वेलकम टू द करंट अफेयर एनालिसिस। और आज हम लोग पीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। जब हम एस्पिरेंट से बात करते हैं तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं करंट अफेयर्स को लेके, सबसे ज़्यादा डरते हैं करंट अफेयर्स से, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स से हमें दिखने को मिलते हैं। लेकिन इतना वास्ट जो है कैनवास है करंट अफेयर्स का कि लोग थोड़ा सा उसको डरे सहमे रहते हैं उसको लेके कि इसको कवर कैसे करेंगे। तो उसकी वजह से लगातार छोड़ते जाते हैं और एग्जाम से एक महीना पहले या 2 महीना पहले वो इस तरह के सोर्सेस रेफर करते हैं करंट अफेयर्स मगअप करने के लिए। और उसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो एग्जाम के अंदर अच्छा नहीं हो पाता है। तो अगर आप किसी भी किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ये जो डिस्कशन है ये पीसीएस एग्जाम रिलेटेड रहने वाला है। तो आप किसी भी पीसीएस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को आपको शुरू से ही लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एग्जाम से एक दिन पहले या एक महीना पहले मगअप करेंगे करंट अफेयर्स को और चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आपको करंट अफेयर्स की अगर तैयारी अच्छे से करनी है और ऑलमोस्ट 30% जो वेटेज है वो रहता है हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का, तो आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पीटी के अंदर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और मेंस के अंदर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स जो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर रिलेटेड स्टडी के लिए ज़रूरी है। इस डिस्कशन के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करेंगे, बस टॉपिक्स को रेफर करेंगे कि कौन से टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस रहने वाला है वो 2025 का जो यूपी पीसीएस का रीसेंट पेपर है वो रहने वाला है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछा गया है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरली स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि देखिए 2023 से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 2023 से क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। ये जो रिपोर्ट है ये 2 साल में एक बार पब्लिश होती है। तो जब ये एग्जाम 2025 में हुआ है तो 2025 की जो रिपोर्ट है उसको उन्होंने रेफर नहीं किया है, पब्लिश नहीं हुई थी वो उस समय तक, तो 2023 से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा आपको रिपोर्ट्स के अंदर देखने हैं। तो इस तरह से आपको स्पेशल फोकस रखना है। अगर आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो रिपोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहला जो टॉपिक हो गया आपके पास जिसको आपको फोकस में रखना है वो है रिपोर्ट्स। अलग अलग जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के बारे में अगर आपको मैकेनिज्म वगैरह या डाटा वगैरह नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनका थोड़ा सा डाटा भी आपको होना चाहिए, स्टेट रिलेटेड डाटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाया था पॉल्यूशन से डील करने के लिए, बायो डिकम्पोजर और स्प्रे प्रोग्राम, तो उसके मैकेनिज्म को लेके क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जब आप किसी प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं, किसी स्कीम को पढ़ रहे हैं, तो 5 चीज़ों के ऊपर आपको स्पेसिफिक फोकस रखना है। सबसे पहले लॉन्च ईयर, किस ईयर को वो प्रोग्राम या स्कीम जो है लॉन्च की गई है। दूसरा है एसोसिएटेड मिनिस्ट्री, की कौन सी मिनिस्ट्री के साथ वो एसोसिएटेड है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है मैकेनिज्म, की मैकेनिज्म क्या है उसका। चौथा बेनिफिशियरीज की बेनिफिशियरी कौन है इसकी, और पांचवा है अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस है तो वो जगह भी आपको ध्यान में रखनी है कि इस जगह से इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो है, जैसे हमने बताया कि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर साल पीसीएस एग्जाम के अंदर अवार्ड रिलेटेड पूछे जाते हैं, और ये बड़े ही रिकरिंग नेचर के होते हैं, सेम टॉपिक से वो बार बार पूछते हैं, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट है आदि कर्म योगी बीटा वर्जन। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और यहाँ पर देखिए पूछ लिया है कि इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो कोई भी अगर स्कीम है, कोई भी अगर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो मिनिस्ट्री वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक आपके पास स्कीम और प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया रिपोर्ट्स का।
तीसरा जो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है अलग अलग कंट्रीज को लेके, जैसे अभी श्रीलंका के अंदर साइक्लोन की वजह से बहुत डेवास्टेटिंग सिचुएशन डेवलप हो गई, तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इस तरह से ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके नाम वगैरह वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है ये किस कंट्री को लेके लॉन्च किया गया था। तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट है अटल टनल को लेके। तो अटल टनल वैसे तो बहुत पुराना टॉपिक है, ज्योग्राफी वगैरह में भी आप इसको कवर करते हैं, लेकिन आप जब करंट अफेयर्स को डिटेल वे में पढ़ते हैं, रेगुलर वे में पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस जो का ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास आपको फिर से अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पुलिट्जर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा है, मैच द फॉलोइंग टाइप। एक तरफ आपको अवार्ड्स की कैटेगरी दे रखी है और दूसरी तरफ अवार्डी का नाम दे रखा है, आपको ठीक से मैच करना है उसको। तो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं पीसीएस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनवायरमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे पूछ लिया है, रामसार साइट से पूछ लिया है। अब क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश रिलेटेड रामसार साइट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार रिलेटेड जो रामसार साइट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा, या अगर किसी स्पेसिफिक ईयर में नए रामसार साइट्स ऐड हुए हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, तो रिपोर्ट्स वगैरह आप अच्छे से करके जाएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स से हर साल 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते ही हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो अब तक 3 से 4 क्वेश्चन आप देख चुके हैं रिपोर्ट्स को लेके। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा गया है ये। तो ये रिपोर्ट्स आप अच्छे से करके जाएंगे। डेज वगैरह कि स्पेसिफिक डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, इसके ऊपर आपको स्पेसिफिक फोकस रखना है। जैसे 21 दिसंबर को भी रिसेंटली वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑब्जर्व किया गया है, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट ये फाइनेंस कमीशन से पूछन क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो पॉलिटी कोर्स के अंदर भी आप इसको कवर करते हैं, लेकिन करंट अफेयर बेस्ड जब हम फिफ्थ अभी 16 फाइनेंस कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो फाइनेंस कमीशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो वहां से आपको पता चलता है कि फाइनेंस कमीशन के ऊपर आपको स्पेशल फोकस रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। तो देखिए फिर से रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। तो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसी तरह ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं इनको कब लॉन्च किया गया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तभी लगा पाएंगे जब आपको ईयर पता होगा। तो ईयर और एसोसिएटेड मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए किसी स्कीम और प्रोग्राम के साथ जो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लिया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कई बार सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं है। जब हम करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो ये इस तरह ये टॉपिक को हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विद रेफरेंस टू मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम मिस्टी। तो इस तरह के जो एक्रोनम बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मिस्टी हो गया, शांति बिल हो गया, ऐसे है ना। तो ये पूछा गया है, देखिए कब इनिशिएट इसको किया गया है, किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर से देखिए अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक तरफ अवार्डी और जो कैटेगरी है वो दे रखा है, दूसरी तरफ अवार्ड जो पद्म विभूषण अवार्डी हैं उनका नाम दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास पुष्कर कुंभ मेला से क्वेश्चन पूछ लिया है 2025 का, कहाँ पर हुआ है। तो ये कल्चर से क्वेश्चन है। इसके अलावा करंट बेस्ड जो जब आप तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस तरह के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। देखिए फिर से अवार्ड से क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछ लिया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के ऊपर आपको फोकस रखना है। तो अब इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो खंजार 12th जो है किसके साथ ये कंडक्ट हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
तो मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडिया और उसके जो फ्रेंडली नेशन है उनके साथ किस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। स्वावलंबिनी, तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो देखिए स्कीम के समय आपको पांच बातें याद रखनी है। सबसे पहले ईयर, किस ईयर में लॉन्च किया गया है। दूसरा एसोसिएटेड मिनिस्ट्री। तीसरा उसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है। और चौथा उसका बेनिफिशियरी वगैरह। और पांचवा उसका प्लेस, यानी कि जिस प्लेस से उसको लॉन्च किया गया है। प्लेस आप थोड़ा भूल भी जाएंगे तो अभी चलेगा, लेकिन ये चार चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं है। और पीसी यूपी पीसीएस के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और पीसीएस में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये हॉट टॉपिक है, इसको तो करके जाना ही है, आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इस योजना को लेके फिर से मिनिस्ट्री पूछ लिया है कि कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है ये। तो फिर वही, अगर आप स्कीम को पढ़ते हैं तो मिनिस्ट्री आपको जरूर पता होना चाहिए, ईयर आपको जरूर पता होना चाहिए। भारत पोल इंटरनेशनल ऑनलाइन पोर्टल, इसके बारे में आपसे पूछ लिया है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन पोर्टल है। तो फिर से आपको पता होना चाहिए कि फला इनिशिएटिव जो है कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का है। डे से ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन से डे जो है कौन किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फिर से आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फिर से आपको प्रोग्राम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को यहाँ पर कहा गया है। तो प्रोग्राम और स्कीम को आप तभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाएंगे जब आपको ईयर पता होगा किस ईयर में उनको लॉन्च किया गया है। पंबन ब्रिज 2024-2025 में लगातार पंबन ब्रिज न्यूज में बना हुआ था। तो ये करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, और जब आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस तरह के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एमआरपी वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमआरपी वगैरह जब हम करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एमआरपी वगैरह ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप इकोनॉमिक्स का स्टैटिक कोर्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये कवर हो जाता है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ जो मिशन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बड़ा ही जनरल सा टॉपिक है। जब जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होंगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तब तब इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो हमें देखने को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था स्कॉटलैंड के अंदर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से ही क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लगातार हम पढ़ते ही हैं। इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अंदर भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ करंट जो चीज़ें हैं उसको नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक चीज़ें हैं उसको भी आपको रिवाइज करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसको लेके क्वेश्चन आ गया है लगातार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसा हमने बताया कि ये तो हॉट टॉपिक है, लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं। ऑपरेशन ओलिविया है ना। तो जो ऑलिव टर्टल का केस है वो लगातार न्यूज में बना रहता है। तो ये भी हॉट टॉपिक है, पिछले कुछ साल से लगातार ये जो टॉपिक है वो न्यूज में बना हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट को लेके है ना, तो 3 नवंबर को बायोस्फीयर डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने बायोस्फीयर रिजर्व को जो इंडियन मैप है उसके ऊपर लोकेट करके एक पिक्चर वहां पर शेयर किया था, एक टेबल वहां पर शेयर किया था। तो वो आइडिया आपको वहां से हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स दैट वी हैव। और इस तरह के टॉपिक्स से, इस तरह की डिस्कशन से आपको एक आइडिया लगा होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और कंक्लूजन की बात करेंगे हम लोग, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको फोकस में रखना है वो है सबसे पहले रिपोर्ट्स, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको फोकस में रखना है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगातार न्यूज़ में बनी रहती हैं, चाहे वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, है ना। नेक्स्ट स्कीम, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं, कब लॉन्च उनको किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, डेट्स, कि अलग अलग डेज और डेट जो है क्या किस तरह से उनकी देखने को मिलती है। ठीक है। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपके पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो कहाँ कहाँ पर हैं, है ना, टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये सारे एक जो टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से यहाँ पर करके जाएंगे। इसके अलावा अवार्ड्स जो है वो भी आप अच्छे से कवर करके जाएंगे, उसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं।
सो दिस वाज एन ओवरऑल डिस्कशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अगर आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो करंट अफेयर प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।